हम सोच ही नहीं रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन रुक कहां रहा है। ये हकीकत है मार्केट की। बावजूद इसके तुम पूरे वीडियो सुनोगे, जितने भी बुक लिस्ट वाले आएंगे। मैं मनोबल नहीं गिरा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि तुम्हारे पास किसी कोचिंग के नोट्स हैं तो तुम बुक लिस्ट वाले वीडियो देखना बंद कर दो, उन नोट्स पे भरोसा करो, किसी भी कोचिंग के हों। एमपीपीएससी मेंस के सेकंड पेपर को बहुत अच्छी और मजबूती से तैयार करने के लिए कौन सी किताब पढ़ी जाए या किस कोचिंग के नोट्स को फॉलो किया जाए, इन्हीं सभी बातों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एमपीपीएससी मेंस के फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी किताब पढ़ी जाए या किस कोचिंग के नोट्स को फॉलो किया जा सकता है, इस पर बात की थी। पेपर फर्स्ट के पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए मैंने आपको एक बुक लिस्ट सजेस्ट की थी और आशा करता हूं कि वो आपको हेल्प भी की होगी। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 2-3 बातें आपको स्पष्ट कर दूं। पहली बात यह है कि सर बुक लिस्ट का वीडियो एक साथ क्यों नहीं बना रहे हो, अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग क्यों बनाया जा रहा है? तो इसके 2 उत्तर हैं। एक उत्तर जो मनगढ़ंत है, एक उत्तर जो हकीकत है। पहले मनगढ़ंत उत्तर सुन लीजिए कि आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग वीडियो बनाइए बुक लिस्ट वाले। ये मनगढ़ंत उत्तर है। हकीकत ये है कि जो आप लोग एमपीपीएससी की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें केवल 2% ही सीरियस हैं, जो एमपीपीएससी से संबंधित कंटेंट को सुनना चाहते हैं, सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं। बाकी जो 98% लोग हैं वो इस पर ध्यान देते हैं कि सर बुक लिस्ट बता दीजिए, स्ट्रेटेजी बता दीजिए, टाइम टेबल बता दीजिए। इकोनॉमिक्स का टीचर हूं तो मैं तो डिमांड सप्लाई के अनुसार चलता हूं। इस पूरे भारत में वही हो रहा है। राजनीति से लेकर टीचर भी वही कर रहे हैं। तो नेता वही देता है जो पब्लिक डिमांड करती है। पब्लिक ने डिमांड की मंदिर मस्जिद, नेता ने मंदिर मस्जिद दे दिए, जबकि देना था नेता को अस्पताल और रोड। टीचर का काम क्या है कि जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जो सिलेबस दिया गया है पीएससी के द्वारा, वो डिलीवर किया जाए। पर टीचर डिलीवर किसको करे? सुनने वाले ही नहीं है। मध्य प्रदेश में जितनी कोचिंग है यूट्यूब पर या ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो बेचारे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए, लेकिन जब वो मेहनत करके वीडियो डालते हैं तो उस पर व्यूज नहीं आते। व्यूज का मतलब मनोबल कम हो जाना। तो जिस पर व्यूज आएंगे टीचर वही तो करेगा। अब भाई मैं भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मुझे अगर अपना चैनल ग्रो करना है तो मैं तो सेंसेशनल कंटेंट डालूंगा। सेंसेशनल मतलब ऐसा कंटेंट डालूंगा जो आप लोग सुनना चाहो। आप लोग क्या सुनना चाहते हो? बुक लिस्ट बता दो, स्ट्रेटेजी बता दो, टाइम टेबल बता दो। तो आप लोगों की डिमांड है, इसलिए तो फुलफिल करना है। ये हकीकत है, बुरा लगेगा लेकिन रियलिटी है। अब कई इसमें बोलेंगे तो मार साहब आप पढ़ाइए ना, हम पढ़ेंगे। अरे पढ़ा तो रहा हूँ, यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ, मेंस और प्री के लिए जाके पढ़िए, एमपीपीएससी के लिए डाल रहा हूँ, यूपीएससी के लिए डाल रहा हूँ, नेट जेआरएफ के लिए डाल रहा हूँ। वहां पर किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। और ज्यादा अगर ज्ञानी बनना है तो नैया पार का एप्लीकेशन है, पूरा कोर्स अपलोड है, आप जाके अपना ज्ञान दिखाइए। वहां पर मैंने सीरियस और बिल्कुल गुणवत्ता के साथ चीजों को पढ़ाया है, पर आप लोगों का फोकस वहां पर है नहीं। ये सही उत्तर है। 2 उत्तर थे। मनगढ़ंत मैंने बता दिया कि आप लोग मैसेज कर रहे हो, और हकीकत यह है कि आप लोग यही सुनना चाहते हो, इसीलिए टीचर यही बना रहे हैं। मतलब मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूं भाई, जो बड़ी बड़ी कोचिंग है वो पूरी तरह से पढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं और पढ़ने वाले बच्चे पढ़ भी रहे हैं। पर हाँ, मानता हूं कि बुक लिस्ट के वीडियो 1-2 आना जरूरी है। ये भी मानता हूं कि स्ट्रेटेजी के वीडियो 1-2 आना जरूरी है। पर हर 15 दिन में स्ट्रेटेजी आ रही है, हर 15 दिन में बुक लिस्ट आ रही है, इसका मतलब क्या है? वो क्यों आ रही है? क्योंकि आप ही लोग सुनना चाह रहे हो। ये हकीकत है। तो आइए, आप लोग इस हकीकत से बाहर मत आना, नहीं तो सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग अपने आलस को मत तोड़ना, नहीं तो अधिकारी बन जाओगे। वो गुब्बारा सा फूलता है तुम लोगों का कि अरे सर जोश आ गया, स्ट्रेटेजी बता दी, 4 दिन टेबल पे बैठते हो, 5 दिन हवा निकल जाती है। निरंतरता ही आपको सक्सेस दिला सकती है। पता नहीं इस ऑनलाइन मंच पे मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन रियलिटी यही है। तो अपन तो डिमांड सप्लाई पे काम कर रहे हैं। हाँ, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, 2% बच्चों का ही मैं सम्मान कर रहा हूं। जो बच्चे सच में पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं वीडियो डाल रहा हूं, मेरे वीडियो में गैप नहीं दिखेगा। अभी हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी विश्व भूगोल का पढ़ा रहा हूं, तो एमपीपीएससी के लिए कंटेंट तो मेरा आ रहा है और एप्लीकेशन पे पूरा अपलोड है, रिकॉर्डेड, जाकर देखो। जाकर सीरियस बच्चों के लिए तो मैं सीरियस हूं। अब आप समझ लो, अगर इस वीडियो को व्यूज आते हैं तो ही तो अगला वीडियो बनेगा। अब चूंकि मैं ये सीरीज तो शुरू कर चुका हूं, पेपर फर्स्ट का, पेपर सेकंड का, पेपर थर्ड का, तो 6 पेपर के वीडियो तो बनाऊंगा मैं, और तुम लोग देखोगे भी।
क्योंकि भारत अंधभक्तों का देश है, अंधविश्वास है। मैं खुल के बोल रहा हूं कि तुम लोग देखोगे फिर भी। आइए मजा लीजिए, चीजों को समझिए। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, ये जो कोचिंग के नोट्स, फलाने नोट्स, बुक लिस्ट वाला ये ड्रामा है। मैं दो चीजें स्पष्ट समझा देता हूं आपको। पहला ये है कि ये जो सेल्फ नोट्स आप देख रहे हो ना, यहां पे ये जो सेल्फ नोट्स यहां पे आप देख रहे हो, अगर किसी बच्चे को सिलेक्शन लेना है तो मेरी नजर में वो 5 काम पहले करेगा, जो मैं हर बार मानता हूं। सिलेक्शन लेने वाला ही बच्चा 5 काम करेगा। पहला, वो बहुत अच्छे से सिलेबस को पढ़ेगा। इसमें से 99% ये काम नहीं करते, तो 1% या 2% ही सिलेक्ट होते हैं। दूसरा, अगर जिस बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है उसके दिमाग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री और मेंस के रटे हुए होंगे। तीसरा, उस बच्चे ने अपने खुद के नोट्स बनाए होंगे। पर हम लोग क्या करते हैं, इस कोचिंग के नोट्स, उस कोचिंग के नोट्स, फलाने कोचिंग के नोट, ढिकाने कोचिंग के नोट्स। एमपी की किताबें हमारे डेस्क में 5-5, 6-6 होंगी। परीक्षा धाम भी ले लो, महावीर भी ले लो, पुड़ेकर भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, फलाना ले लो, ढिकाना ले लो। पढ़ना हमें कोई नहीं है, पर रियलिटी यह है कि कंटेंट तो लगभग सबका एक जैसा है। कोई भी नोट्स बना लो आप। कोई कोचिंग वाला ये दावा तो नहीं कर सकता है कि देखो हमारे नोट से ही पूरा फंसा हुआ है। 1-2 प्रश्न फंसने से सिलेक्शन रुकते और सिलेक्शन होते नहीं है। मेरा ये मानना है सिलेक्शन होता है एवरेज नंबर से, और एवरेज नंबर इंदौर की या मध्य प्रदेश की जितनी भी कोचिंग है, छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी कोचिंग तक, सबके कंटेंट एवरेज नंबर ला सकते हैं। बस किसी की भाषा सरल है तो किसी की भाषा कठिन है, लेकिन कठिन भाषा तो एनसीईआरटी की भी है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको सच में पीएससी पास करना है तो खुद के ही नोट्स बनाओ, और उसके लिए किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लो। किसी के का मतलब, अगर मान लो कि आपके पास आकार के नोट्स हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि मैंने एक बुक लिस्ट बता दी तो तुम उस नोट्स को जाकर लेकर प्रेफर कर रहे हो। अगर आपके पास कोई भी नोट्स नहीं है, पहली बार तैयारी कर रहे हो, तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो ले सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास अंबार लगा हुआ है नोट्सों का, निर्माण के नोट्स हैं, आकार के नोट्स हैं, हिंद एकेडमी के नोट्स हैं, श्री वेदांत एकेडमी के नोट्स हैं, चेतन मीना के नोट्स हैं, एमजीसीआईएस के नोट्स हैं, जिस भी कोचिंग के आपके पास नोट्स हैं, नैया पार के नोट्स हैं, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इन सभी नोट्स में 80% मटेरियल कॉमन ही होगा। 80% मटेरियल कॉमन होगा। 20% मटेरियल कॉमन नहीं होगा। किसी की डिजाइन अलग होगी, किसी का कंटेंट थोड़ा बहुत अलग होगा, किसी में अच्छे फैक्ट होंगे, किसी में कमजोर फैक्ट होंगे, लेकिन 80% एक ही जैसा होगा। और तुमको जान के अचंभा होगा, जो मेंस है वो 1400 नंबर का होता है, और 1400 का आधे नंबर होते हैं 700, और अगर मैं इसमें 100 नंबर जोड़ दूं तो हो जाते हैं 800 नंबर, और ये लगभग है 60%। यानी अगर तुमने मेंस में 800 नंबर ला दिए तो 100 नंबर इंटरव्यू में आ जाएंगे, 900 नंबर पर एसडीएम बन जाओगे। और सभी कोचिंग के नोट्स में 80% सेम कंटेंट है, खुल के बोल रहा हूं, और सिलेक्शन होना है 60% पर। लेकिन तुम किसके पीछे भाग रहे हो? जो 80% सेम है उससे मतलब नहीं है। जो 20% अलग दिया गया है, किसी के पन्ने अच्छे हैं, किसी के डायग्राम अच्छे हैं, कोई देखने में अच्छा लग रहा है, तो हम उस लोभ में मारे जा रहे हैं। हम सोच ही नहीं रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन रुक कहां रहा है। ये हकीकत है मार्केट की। बावजूद इसके तुम पूरे वीडियो सुनोगे, जितने भी बुक लिस्ट वाले आएंगे। मैं मनोबल नहीं गिरा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि तुम्हारे पास किसी कोचिंग के नोट्स हैं तो तुम बुक लिस्ट वाले वीडियो देखना बंद कर दो, उन नोट्स पे भरोसा करो, किसी भी कोचिंग के हों। हां, अगर तुम पहली बार पीएससी कर रहे हो और लगता है कि सर मेरे को कोई नोट सजेस्ट कर दो, तो समझ में आता है, फिर तो आप बुक लिस्ट देख लो, फिर तो किसी की भी एक बार बुक लिस्ट देख लो। और सही बताऊं, जब भी कोई टीचर बुक लिस्ट बताता है तो वो चाहता है कि हमारे बच्चों तक सच में कंटेंट पहुंचे, पर वो ये उद्देश्य से बुक लिस्ट नहीं बनाता है कि तुम्हारे पास अगर पहले से ही कोई नोट्स हैं तो फिर उसमें नए नोट्स ऐड क्यों करना। मेरा ये मानना है। तो अगर आप लोगों ने किसी भी कोचिंग के नोट्स लेके रखे हुए हैं तो मेरा निवेदन है कि आप फालतू के पैसे बर्बाद मत करो। अगर तुम्हारे पास कोई एमपी जीके की किताब है तो दूसरे एमपी जीके की किताब को मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। सपोज करो दृष्टि के नोट्स हैं किसी के पास, बेस्ट है। नहीं सर हमारे पास निर्माण के हैं, बेस्ट है। सर हमारे पास वेदांत एकेडमी के हैं, पाठक सर के इंदौर में, बेस्ट है। सर हमारे पास चेतन मीना के हैं, बेस्ट है। हिंद एकेडमी के हैं, बेस्ट है। विवेकानंद के हैं, बेस्ट है। महात्मा गांधी के हैं, बेस्ट है।
थ्योरी बहुत सिंपल है, क्योंकि इन सब का कॉमन कंटेंट 80% तो यही रहेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? अभी हिस्ट्री का पेपर हुआ था, 3 मार्कर्स, कोई कोचिंग वाला दिखा दे कि हमारे नोट से 3 मार्कर्स आया, इक्का दुक्का आ जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? पूरी पब्लिक ही अगर वो 3 मार्कर्स छोड़ के आई है तो वो 20% वाले में है, उससे सिलेक्शन थोड़ा ना रुक रहा है। अगर तुमने हिस्ट्री के वो 2-3 3 मार्कर्स छोड़ दिए तो क्या उससे एसडीएम बनने से रुक जाओगे? पता नहीं, मैं ये बातें मुझे बोलनी चाहिए कि नहीं, पर जो मुझे लगा वो मैंने बोल दिया। अब आ जाओ सुन लो, फिर से बोल रहा हूं, अगर नोट्स है तो वीडियो बंद करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, अगर नोट्स नहीं है, सेकंड पेपर में परेशान हो रहे हो, जो भी बातें बोलूंगा, देखिए आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बुक लिस्ट बता रहा हूं, यह बुक लिस्ट उन बच्चों के लिए है जिनके पास सच में कोई नोट्स नहीं है। अगर किसी बच्चे के पास कोई नोट्स हैं पहले से किसी भी कोचिंग के, चाहे आकार के हों, महात्मा गांधी के हों, श्री वेदांत अकेडमी के हों, चेतन मीना के हों, हिंद अकेडमी के हों, दृष्टि अकेडमी के हों, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप उन नोट्स पर भरोसा रखना है और इन बुक लिस्ट के वीडियो के चक्कर से बाहर आ जाना है। लेकिन जो भी मैं आपको बुक लिस्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ वो मैं सच बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी आके यहाँ बता दूं, और मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे लगता है कि नहीं सच में यही कंटेंट अच्छा है वो मैं बता रहा हूँ, और मेरी नज़र में तो सभी कंटेंट अच्छा है, क्योंकि मेरी थ्योरी है 80% वाली, मैं 20% पे वैल्यू देता ही नहीं हूँ। फिर भी मैं चाहूंगा कि आपको जो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊं उसको आप अच्छे सुने। जिनके टीचर की बात करूंगा, जो भी नोट्स की बात करूंगा, सच है ये, है ना, इसमें कोई हेर फेर वाली बात नहीं है, आप इन पे विश्वास कर सकते हैं। पहले पेपर सेकंड का जो पार्ट ए है, जिसमें इकाई 1, 2, 3, 4 और 5 पॉलिटी वाला पार्ट है, मैं चाहूंगा अगर आपके पास समय है तो एम लक्ष्मीकांत को तो सभी लोग पढ़ते हैं, आप इसको एक बार पढ़ें। अगर समय कम है कि सर मेरे पास समय कम है, तो मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि वेदांत अकेडमी के नोट्स हैं पेपर सेकंड के लिए, पाठक सर पढ़ाते हैं, मेरी नज़र में वो बहुत काबिल हैं इस सब्जेक्ट के लिए। पूरी मार्केट में उनकी जो समझ है पेपर सेकंड को लेकर वो बहुत अच्छी है, खासकर मेंस की दृष्टि से उनकी समझ सच में सराहनीय है। तो मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि यदि आप किसी किताब को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप वेदांत अकेडमी के नोट्स को, स्पेशली सेकंड पेपर के पार्ट फर्स्ट के लिए, आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना। उनका वेबसाइट पे जाके नंबर मिल जाएगा, आप चाहें तो बात करेंगे, वो ऑनलाइन भी भेजते हैं शायद। दूसरा जो पेपर सेकंड में सेकंड वाला पार्ट है, जो पेपर सेकंड में सेकंड वाला पार्ट है, जिसमें इकाई फर्स्ट और इकाई सेकंड, जिसमें इकोनॉमिक्स है मध्य प्रदेश की और भारत की, तो उसके लिए आप नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। भारत की अर्थव्यवस्था को मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत जल्द रिकॉर्ड हो जाएगी। फिलहाल अभी एप्लीकेशन पर भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, प्रिंट आउट नहीं निकाला जा सकता। आप चाहें तो डेमो ले सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है और साथ ही साथ एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, पूरा लेक्चर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। मानव संसाधन यानी कि यूनिट पार्ट बी का जो यूनिट 3, 4 और 5 है, जिसमें मानव संसाधन इकाई 4, इकाई 5, इसके लिए आप या तो दृष्टि का जो मेंस कैप्सूल आता है पेपर सेकंड के लिए वो ले सकते हैं, या फिर आकार के नोट्स ले सकते हैं, बहुत बेस्ट है। और अगर पहले से कोई कोचिंग के नोट्स हैं तो आंख बंद करके भरोसा करना। हाँ, अगर आप चाहते हो कि सर मुझे समझ में नहीं आता है पढ़ने की, कोई अगर टीचर इसका मिल जाता, तो जहां तक मैं समझ पाया हूँ इस मध्य प्रदेश में जो इंदौर की मार्केट को, उसमें उन्नति मैम पढ़ाती हैं, एक बिनर्स कोचिंग है इंदौर में, जो ऑनलाइन वनडे एग्जाम के लिए कोचिंग, बहुत बेस्ट कोचिंग है। अब इन्होंने एमपीपीएससी में भी कदम रखा है, पर इन्होंने एमपीपीएससी में कदम रखते समय इस बात का ध्यान रखा है कि टीचरों का चयन बहुत अच्छा हुआ है। मतलब इन्होंने बहुत बड़े बड़े टीचरों को चुना है, बहुत अच्छे अच्छे टीचरों को चुना है एमपीपीएससी मेंस की टीम के लिए, और उसमें उन्नति मैम है ना, बहुत 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 जाना पहचाना नाम है उन्नति मैम का। तो उन्हें मालूम है बिनर्स वालों को कि अगर एमपीपीएससी में पैर जमाना है तो बड़े टीचरों को ही हायर करना पड़ेगा, तो उन्हीं में से एक उन्नति मैम है। तो इनका यूनिट 3, 4 और 5 बहुत शानदार है। ये आपको बिनर्स एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल या उनके एप्लीकेशन पर इनके लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपको समाजशास्त्र वाली चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत शानदार है। और तुम्हें भी मालूम है हमारे समाज में बिना नौकरी के विवाह नहीं होगा, और समाजशास्त्र में मैम का काम ही है विवाह की पद्धतियाँ पढ़ाना। तो एक बार इनसे विवाह की पद्धतियाँ पढ़ लो तो तुम्हारे विवाह आसानी से हो जाएंगे।
ये मेरा एक रिव्यू था पेपर सेकंड को लेकर। बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर रियलिटी यही है मार्केट की। आप जब तक नहीं जागोगे तब तक आप इसी प्रकार से गलत रास्ते पर रहोगे। इसीलिए बुक लिस्ट स्ट्रेटजी के वीडियो छोड़ो और सिलेबस को उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओ और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक ना रुको, मेहनत करो जी तोड़। क्लियर है? चलिए, जय हिंद, जय भारत।